ओम शांति। ऊंचे से ऊंचे रूहानी टीचर ने हम सभी बच्चों को बताया, बच्चे बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। फादर सोच सन, सन सोच फादर, सभी को बाबा का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। फिर बाबा कहते, बच्चे मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। फिर बाबा कहते, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। फिर बाबा कहते, तुम बच्चों को नशा हो कि अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाबा का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्मृति दिलाएं खुद को, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसको भगवान ने अपना बनाया है। भगवान ने खुद आकर मुझे अपने वारिस होने का अधिकार दिया है। आने वाली सतयुगी दुनिया तो जब मिलेगी तब सही, लेकिन अभी ही मुझ आत्मा के लिए ये कितनी खुशी की बात है कि खुद भगवान ने मुझे ब्रह्मा मुख के द्वारा एडॉप्ट किया है। और जो गुण और शक्तियां उसके पास थी वो सब उसने मुझे वर्षे में दी है। ये कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान ना सिर्फ मेरा बाप है लेकिन मेरा टीचर भी है, मेरा सद्गुरु भी है। बाप रूप में उसने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी। टीचर रूप में उसने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। जो खजाने उसके पास थे वो सब उसने मुझे दे दिए।
और सतगुरु रूप में वो मुझे साथ ले जाने का वायदा करता है, मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। सारा दिन इसी नशे को बरकरार रखना है कि कौन मुझे मिला है, किसने मुझे अपना बनाया है। इस दुनिया की सारी खुशियां, सारे रिश्ते, सारे सुख सुविधाएं एक तरफ और ये एक बात एक तरफ कि मैं किसकी संतान हूँ, किसने मुझे अपना बनाया है। जरा सोच करके देखिए, दुनिया में किसी को छोटा सा पद ही मिल जाए, उसको भी उस पद का कितना नशा होता है। किसी का बाप अगर किसी ऊंचे पद पर हो तो उसे कितना नशा होता है। और जरा सोचिए कि यहाँ तो स्वयं भगवान, मेरा बाप, टीचर, सतगुरु है। इससे अधिक नशे की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा भाग्य तो किसी का हो ही नहीं सकता। वो मुझसे इतना प्यार करता है जो सदा मेरे साथ रहता है। हर पल हर घड़ी उसकी नज़र मेरे ऊपर रहती है। उसने आकर मुझे वो सिखा दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वो बना दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। याद करें, ज्ञान से पहले हम कैसे थे, कैसी सोच थी, कैसी चलन थी। कैसा नजरिया था। और अब देखें अभी कैसे हैं। सोच भी सुंदरता वाली, दृष्टि भी रूहानी, सबके प्रति भावनाएं भी शुद्ध, चाल चलन सब में पवित्रता, बातों को देखने का नजरिया, लोगों के प्रति कैसी भावनाएं हो गई। ये उसके ही ज्ञान के श्रृंगार का स्वरूप है।
उसने सारे रंग मुझ में भर दिए। वो रूहानी चित्रकार है जो रूह को श्रृंगारता है, रोज बैठकर एक एक बात मुझे सुनाता है, मुझे उसके रंग से भरता है। मैं रोज थोड़ा थोड़ा उसके जैसी बन रही हूँ। इस नशे को कभी उतरने नहीं देना कि कौन मिला, कौन मेरे संग संग चलता है। देखते रहें बाबा को, और उसके होने के एहसास को महसूस करते रहें। ओम शांति।